आती है मोटरसाइकिल अप्रूव्ड जो पार्ट्स आप जो हमें डिलीशन प्रोग्राम के तहत अप्रूवल मिला हुआ है कि आप ये पार्ट बाहर से मंगा सकते हैं, उस पर कस्टम ड्यूटी 10% है। कस्टम ड्यूटी 10% है। उसके बाद परसेंटेज वाइज थोड़ा और बताएं कि सेल्स टैक्स उस पर लाफिज जो होता है वो तो इस वक्त अब इस वक्त 17% हो गया, सेल्स टैक्स हो गया। इनकम टैक्स इसके ऊपर जी 3% इनकम टैक्स हो गया। और इसके अलावा और कोई टैक्स इस पे ना? इंश्योरेंस का भी एक कॉस्ट लगती है, वो 1% वो कॉस्ट भी होती है। तो कुल मिला के कितने टैक्सेस हो गए? मैंने आपको बताया ना 50% पे चला जाता है, लेकिन वो तो सब सारी इंडस्ट्री का रोना है, और सिर्फ मोटरसाइकिल तो नहीं है, हमारी हर इंडस्ट्री पे लगा हुआ। अच्छा, अब बहुत बातचीत हो रही है इस इस्लाहात शुदा जीएसटी के हवाले से, रिफॉर्म जीएसटी के हवाले से। अब उसको 1 अक्टूबर को नाफिज होना था, नहीं हुई। अब कहे ये जा रहा है कि अगले 2-3 हफ्ते में शायद इसका लॉ अप्रूव हो जाएगा। तो थोड़ा जब ये रिफॉर्म जीएसटी नाफिज हो जाता है तो वो किस तरीके से जो है अब आपकी प्राइसेस को अफेक्ट करेगा और आप खासतौर पर टैक्सेशन को? देखिए, वो टैक्स जितना भी लगेगा, जाहिर है वो हर टैक्स जो है कंज्यूमर को पास ऑन होता है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री इस वक्त एक पिक्यूलर स्पेसिफिक हो गई है। मैंने आपको बताया कि बहुत टफ कंपटीशन है, तो हम कोशिश यही करते हैं जितने भी असेंबलर्स हैं कि पहले तो उसको अपने मार्जिन में अकोमोडेट करें। जब वो उसमें अकोमोडेट नहीं हो सकता, वो वायबिलिटी रही नहीं जाती, तो जाहिर है फिर प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी। और हम लोग एज एक अपने एक प्लेटफॉर्म से सोच रहे हैं कि हमें कुछ इसमें प्राइसेस इंक्रीज करनी पड़ेंगी। प्राइसेस इंक्रीज करनी पड़ेंगी। कितना आपको क्या लग रहा है कितना फर्क आ सकता है? बिकॉज अभी तक शायद हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी इतनी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि इस टैक्स के बाद कितना इजाफा होगा। तो आपकी अपनी नॉलेज के हवाले से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना इजाफा हम एक्सपेक्ट करें एक मोटरसाइकिल की कीमत में ये टैक्स नाफिज हो जाए? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि जितना भी टैक्स लगता है उतनी क्या हम कीमत बढ़ा सकते हैं, ये प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर सकती है, अफोर्ड कर सकता है कस्टमर। उसको देखते हुए मैं समझता हूँ हम 5 से 7% से ज्यादा हम प्राइस बढ़ा नहीं सकते हैं। सही, कस्टमर इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो अब मगर उसका ब्रंट जो है जो टैक्सेशन का वो फिर आपको जी वो बेयर करना पड़ेगा, वो अकोमोडेट होगा हमारे मार्जिन में, हमारे मार्जिन कम हो जाएंगे। आपके पहले ही बहुत कम बहुत कम है। सही, मैं तभी आपके मार्जिन की तरफ नहीं आ रहा था बात करने के लिए। अदील साहब, हम ऐसा करते हैं, पेंट शॉप की तरफ चलते हैं। चले आइए। आपने देख लिया असेंबली किस तरह होती है, जरा पेंट शॉप भी देखें। चले आइए। बिल्कुल जी नाज़रीन, जैसे कि अब आप देख सकते हैं हम इनके पेंट शॉप में पहुंच चुके हैं और यहाँ पीछे इस वक्त इनके जो टैंक होता है उसके ऊपर पेंट जारी है। तो अनवर साहब, यहाँ पे आप किस तरीके से पेंट करते हैं? जी मैं बताता हूँ। देखिए, ये जो कर रहे हैं ये इसको फाइनल टच दे रहे हैं। और ये फ्यूल टैंक जो है, ये पहले इस पे प्राइमर होता है, पहले एक खास किस्म का पेंट इसके ऊपर किया जाता है ताकि रस्ट प्रूफ हो जाए। ओके। उस पेंट के ऊपर उसको फिर ओवन में ले जाके पकाया जाता है ताकि वो बिल्कुल एडिशन पक्का हो जाए, वो जम जाए बिल्कुल, तो उसमें मसला ना हो। फिर उसके बाद दोबारा ये डेकोरेटिव पेंट किया जाता है, फिर इसको पकाया जाता है, ओवन में लेके जाते हैं, बेक करते हैं। उसको करने के बाद तीसरी दफा इसमें ये स्टिकर या ग्राफिक इसको कहते हैं जो इसकी खूबसूरती के लिए, ये इसको लगाया जाता है और फिर इसको बेक किया जाता है। ये 3 प्रोसेस में होता है। ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है और ये जान है, ये डेकोरेटिव पार्ट है मोटरसाइकिल का, इसलिए इस पर बहुत खास तवज्जो देनी पड़ती है। सही। अच्छा, ये तो हुई अनवर साहब पेंट के हवाले से बात। अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपकी मोटरसाइकिल्स बाहर एक्सपोर्ट भी की जाती हैं पाकिस्तान से? अभी तक तो हमने एक्सपोर्ट नहीं की, लेकिन अफगानिस्तान की मार्केट अवेलेबल है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करें। मैं समझता हूँ कि विद इन नेक्स्ट मंथ हमारी एक्सपोर्ट अफगानिस्तान के लिए शुरू होगी। विद इन नेक्स्ट मंथ आपकी एक्सपोर्ट अफगानिस्तान के लिए शुरू होगी। अच्छा, अब अगर ओवरऑल पाकिस्तान की मोटरसाइकिल इंडस्ट्री पर नजर डालें तो सिर्फ पाकिस्तान की मोटरसाइकिल जो है वो कहाँ एक्सपोर्ट की जा रही है? देखिए, एक तो अफगानिस्तान हमारा फॉर्चुनेटली हमारा जो एडजेसेंट कंट्री है, वहाँ पाकिस्तानी मोटरसाइकिल की डिमांड क्रिएट हुई है और पाकिस्तानी मोटरसाइकिल वहाँ जा रही है। अच्छा, पोटेंशियल मार्केट जो है श्रीलंका और बांग्लादेश भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी इनपुट कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि हम इंडियन मोटरसाइकिल को कम्पीट नहीं कर पाते। और दूसरी हमारी टेक्नोलॉजी भी पुरानी है, ये भी एक प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से। लेकिन फिर भी बांग्लादेश मोटरसाइकिलें जा रही हैं, पाकिस्तान से 70 सीसी मोटरसाइकिलें बांग्लादेश भी एक्सपोर्ट हो रही है। अच्छा, इस पूरे खत्ते में पाकिस्तान की मोटरसाइकिल इंडस्ट्री कहाँ पे खड़ी होगी अगर चाइना, इंडिया और मजीद और ममालिक को? देखिए, दुनिया में जो नंबर 1 इंडस्ट्री है इस वक्त मोटरसाइकिल की, वो चाइना की। बिल्कुल। सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री जो है वो इंडिया की है। उसके बाद कुछ इंडस्ट्रीज साउथ अमेरिका, ब्राजील वगैरह में मोटरसाइकिल इंडस्ट्रीज बढ़ी है। हमारी 5वें-6ठे नंबर की इंडस्ट्री है। पोटेंशियल बहुत ज्यादा है हमारी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में। सही, ग्रो करने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। दीवान मोटरसाइकिल्स अपने मार्केट शेयर को मजीद एक्सपैंड करने के लिए क्या इकदाम उठाया कम से कम आने वाले साल में? क्योंकि जैसे कि आपने जिक्र किया था शुरू में कि कोई 10% के करीब आपने पिछले साल जो है ओवरऑल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट किया।
तो अब क्या कदम उठाएंगे आप? देखिए, हमने आपको दिखाया, एक तो हम कुछ नए मॉडल लॉन्च करने जा रहे हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। हम समझते हैं उससे हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि ये इसमें जो आपने ग्राफिक देखा अभी लगा हुआ, ये भी हमने मॉडल चेंज किया है। हम अपनी मोटरसाइकिल, एग्जिस्टिंग मोटरसाइकिल को मजीद बेहतर और खूबसूरत, ये हमारी मोटरसाइकिल क्वालिटी के हिसाब से तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसको मजीद बेहतर और खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसका जो है ना कस्टमर बेस और बढ़ाओ। अच्छा अनवर साहब, अगर पाकिस्तान की मोटरसाइकिल इंडस्ट्री की बिजनेस स्ट्रैटेजी पर नजर डालें और खास उसमें दीवान मोटरसाइकिल को मैं शामिल करूंगा, तो नजर ये आता है कि एक पुश स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाती है जिसमें आप लोग डिमांड को फोर्सी करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को नहीं बनाते, जबकि अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसके बाद उनको मार्केट में पुश करते हैं, उनको बेचने की कोशिश करते हैं। डोंट यू थिंक दिस इज स्लाइटली रिस्की गिवन द करंट सिनेरियो? देखिए, बात यह है कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान में आप देखें, इसमें एक सिल्वर लाइनिंग है, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव चली जा रही है, बिल्कुल मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के लिए सिल्वर लाइनिंग है। ये एंट्री लेवल की प्रोडक्ट है। ये पहली ऑटोमेटिक गाड़ी है जिसपे सवारी है, जिसपे आदमी बैठ के चल सकता है, नहीं तो उसको पैदल जाना है या एनिमल कार्ड पे जाना है या साइकिल अपने पैर से चलानी है। तो इस जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ अगर कम भी होगी तो मोटरसाइकिल इंडस्ट्री और एक्सपेंड करेगी, लेकिन हमारी मार्केट है ट्रेडिशनल। तो ये जो 40 साल पहले एक मॉडल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया था जिसको 70 सीसी मोटरसाइकिल कहते हैं, उसी को एक्सेप्ट करता है आदमी और वही लेता है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ इलिटरेसी का रेट बहुत हाई है। तो मैकेनिक जो है इसी मोटरसाइकिल को समझता है, वो चाहता है यही, वो यूजर भी इसी मोटरसाइकिल को समझता है। तो जो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी होती है या जो एक खास स्ट्रेटेजी किसी भी प्रोडक्ट के लिए सेलिंग और मार्केटिंग की बनाई जाती है, वो हमारे मुल्क में चलती नहीं है। टेक्निकली 70 सीसी मोटरसाइकिल है, इवन तो दुनिया में वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, मगर पाकिस्तान आज भी उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। उसकी अहम वजह ये है कि शायद हमारी जो आवाम है वो ज्यादा इजीली अपने आप को उसी मॉडल से रिलेट कर पाती है। लेकिन एक बात मैं कहूँ, आपको पता है कि हर प्रोडक्ट की एक लाइफ जरूर होती है, लाइफ साइकिल होती है। किसी कंपनी को जरूर आगे आना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में जो मोटरसाइकिलें बन रही है या दुनिया में जो बनती है मोटरसाइकिलें, उनमें अब कार्बोरेटर नहीं होता। वो DI, DTSI, DTI यानी वो वैसी ही होती है जैसे हमारी आजकल कारें होती हैं, EFI इंजन वाली, और वो 100 किलोमीटर लीटर देती हैं और उनके जो पावर है 125 सीसी होती है। वो किसी ना किसी को करना पड़ेगा, लेकिन कब, ये क्वेश्चन मार्क है। सही। अच्छा, आखिर में अनवर साहब, तो स्ट्रैटेजी तो आप लोग इम्प्लीमेंट करते हैं जैसे कि बाकी की सारी इंडस्ट्रीज करते हो, जैसे कि आपने बिल्कुल जस्टिफाई करके कहा कि हमारे यहाँ डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है, तो दिस इज अ सेफ ऑप्शन। तो अब अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए उस स्ट्रैटेजी को लेते हुए जरा बताइए कि आप किस तरीके से अपने मार्केट शेयर को आने वाले साल में एक्सपैंड करें। देखिए, हमारा मार्केट शेयर, हमारी अल्लाह का शुक्र है, हमारा ब्रांड जो है वो बिल्कुल एक रिकग्नाइज ब्रांड है। हमें अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए जो हमें फोकस करना है और जो हम कर रहे हैं, हमें अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है ना उसका बेस बड़ा करना है। हम कुछ जगह पे हमारी मोटरसाइकिल नहीं है, पाकिस्तान में हम नहीं दे पाते, हमारी कुछ प्रोडक्शन की कंस्ट्रेन है, हमें प्रोडक्शन की कंस्ट्रेन दूर करनी है और हमें अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है उसको एक्सपेंड करना है। उससे हम अपने जो टारगेट जो हमने जो प्रोजेक्ट किए हैं, प्रोजेक्शन की हुई है, उसको हम अचीव कर लेंगे। तो फोकस एरियाज अब आपके क्या होंगे? फोकस एरिया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को स्ट्रेंथन करना, एज इन डेस्टिनेशन वाइज। सदर्न पंजाब के अलावा अब आप और कौन कौन? हम चाहते हैं कि हम नॉर्दर्न पंजाब में जाएं, हम जो खैबर पख्तूनख्वा है उसको टच करें और बलूचिस्तान को टच करें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब, CNBC पाकिस्तान से बात करने का। नाज़रीन, आपने भी गुफ्तगू सुनी अनवर इकबाल साहब की, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है दीवान मोटरसाइकिल्स के। उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मोटरसाइकिल्स असेंबल हो रही है, जो 70 सीसी जो मोटरसाइकिल है, वो शायद अब दुनिया में ऑब्सोलीट हो चुकी है, मगर शायद हम अपने आप को इतना ज्यादा अब तक उस मोटरसाइकिल से रिलेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्रीज है अभी तक उसी मोटरसाइकिल पे फोकस कर रही है। मगर किसी कंपनी को सामने आना होगा, किसी कंपनी को आगे आना होगा और एक कदम उठाना होगा कि हम एक नया रेवोल्यूशन ला सकें अपनी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में। इसी के साथ साथ मुझे आदिल शाह को पावरलाइन से इजाजत दीजिए एंड कीप वॉचिंग CNBC पाकिस्तान।